हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग, इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में। ठीक है, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, वो क्या है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज कैसे होती है। ठीक है, वो प्रोसेस क्यों जरूरी है, उस फिनोमिना को बोलते क्या है, ये सब चीजें क्या है इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम क्या है डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। द फिनोमिना ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर एंड देन बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड एज इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, कि जो आपका फिनोमिना है, फिनोमिनन का मतलब होता है एक प्रोसेस या एक प्रक्रिया, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किसका, एक स्टेट ऑफ मैटर का दूसरे के अंदर। सॉलिड से क्या है, लिक्विड बन रहा है, या पानी से क्या है, उबालने पे वो भाप बन रही है, जिसमें क्या हो रहा है, एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे के अंदर क्या है, चेंज हो रही है। एंड देन बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, और वापस क्या है, ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ जाती है। जैसे हम क्या करते हैं, पानी से बर्फ जमाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, बर्फ बाद में पिघलते तो वापस क्या बन जाती है, पानी बन जाती है। तो इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, देखते हैं अब आगे। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, वाटर 3 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। सॉलिड एज आइस, सॉलिड किस फॉर्म में, आइस की फॉर्म में, बर्फ की फॉर्म में। लिक्विड कैसे है, एक पानी की नॉर्मल वाटर की फॉर्म में। नेक्स्ट गैस, गैस कैसे है, वाटर वेपर की फॉर्म में, जो भाप बन के क्या है, जब हम पानी को उबालते हैं तो भाप के हैं ऊपर उड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वाटर वेपर्स। नेक्स्ट है आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कि जो आपके स्टेट ऑफ मैटर हैं, इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। देखो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जब कोई सॉलिड का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, तो उनके साथ जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण क्या है, वो आपस के अंदर एक दूसरे के साथ कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे। विच ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, और जिसके कारण क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। देयर बाय अ सॉलिड मेल्ट एंड इट इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। ठीक है, तो इसके कारण क्या, एक सॉलिड मेल्ट हो जाता है और क्या बन जाता है, वो लिक्विड बन जाता है। इसको हम क्या समझते हैं, एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, आइस है, बर्फ है, ठीक है, बर्फ का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कब करेंगे, जब उसको फ्रिज से बाहर निकाल के रख लेंगे। ठीक है, तो बाहर का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो इसके कारण क्या है, उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ओवरकम कर लेगी। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स है वो इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए सॉलिड मेल्ट हो जाएगा, बर्फ है वो पिघल जाएगी, एंड इट इज कन्वर्टेड टू लिक्विड, और वापिस क्या है, पानी बन जाएगी। ठीक है, ये क्या है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब क्या होती है, स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड मेल्ट हो जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, लिक्विड में। अब एक टेक्निकल टर्म है जिसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बन जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट मतलब पिघलना। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड। ठीक है, सॉलिड मेल्ट होके क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके ऊपर की बात कर रहे हैं, ना हम एक्स्ट्रा जो प्रेशर है वो अप्लाई कर रहे हैं, और ना ही जो ऐसा प्रेशर है जिसको हम वहां से रिमूव कर रहे हैं। हम क्या है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर वो टेम्परेचर जब सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो जाए उसको बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 273.16 के क्या है, यूनिट है, दैट इज नोन एज केल्विन। ठीक है, ये क्या है, टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है, एक है केल्विन और दूसरी है सेल्सियस। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप, फ्यूजन बोलते हैं, जब जो आपके स्टेट्स हैं सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन, और उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपकी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, द हिडन हीट, वो हीट या वो ऊर्जा जो क्या है, हिडन है, जो छुपी हुई है, विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज नोन एज लेटेंट हीट। ठीक है,
लेटेंट हीट वो हीट होती है जो क्या होती है, छुपी हुई होती है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने का काम करती है, ताकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे मिलजुल के ना रहें। अब सॉलिड स्टेट है, ठीक है, लाइक आइस की बात कर रहे हैं, तो आइस के अंदर क्या है, वाटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उनके जो फोर्स हैं उसको हम ब्रेक करेंगे तभी तो वो पिघल के क्या है वाटर बनेगा, तभी सॉलिड कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड में। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज नोन एज लेटेंट हीट, ठीक है। अब पहले हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन की लेटेंट हीट क्या होती है, ठीक है। फ्यूजन हमने ऊपर पढ़ा था कि वो प्रोसेस जिससे सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है उसको बोलते हैं फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हुई, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ ए सॉलिड, 1 kg सॉलिड को क्या करना है, कन्वर्ट करना है लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। वो हीट एनर्जी जो रिक्वायर है 1 kg सॉलिड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसके मेल्टिंग पॉइंट के अंदर लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट है द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। वो टेम्परेचर जब लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट, जब क्या है सॉलिड मेल्ट होता है और क्या बन जाता है वो लिक्विड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग के अंदर क्या है, लिक्विड जो स्टार्ट हो जाता है बॉयल करना, उबलना, उसको बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। ये क्या है, एक बल्क फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू द गैसियस स्टेट, ठीक है। बल्क मतलब बहुत सारा, ऐसे कहते हैं ना कि पानी उबालना तो बहुत सारा पानी इकट्ठा ही उबाल लो भाई, है ना। उससे क्या है, उसको जो एनर्जी है वो ज्यादा मिलती है। ज्यादा जो एनर्जी मिलेगी तो पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, ये सब आपको पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब और सेल्सियस को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो क्या हमें 273 ऐड करना पड़ेगा। 100 प्लस 273 इज इक्वल टू 373 केल्विन, या इसको क्या है आप 100 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट हमने बताई थी वो क्या होती है, हिडन हीट, छुपी हुई हीट, ठीक है। वेपोराइजेशन के लिए लेटेंट हीट कैसे काम करती है, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस। वो हीट एनर्जी जो हमें रिक्वायर है किस चीज के लिए, 1 kg लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आगे समझ में। नेक्स्ट है द प्रोसेस इन विच अ गैस, एक प्रोसेस जिसके अंदर जो गैस है वो कूल करने पे क्या बन जाती है वापस, लिक्विड। एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक गैस जिसको अगर हम कूल करें तो वो क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है वापस। एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन, जिसके अंदर गैसेस कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इज ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब क्लाउड्स कैसे बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं, कि जो अर्थ के ऊपर वाटर अवेलेबल है उसके अंदर क्या होती है, कंडेंसेशन होती है, ठीक है। उस टाइम क्या बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होता है, ठीक है। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड टू गैस, ठीक है। सॉलिड से डायरेक्ट क्या चेंज हो रहा है, गैसेस के अंदर, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आ रही है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है इनटू गैसेस, ठीक है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजिंग फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। लिक्विड से क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है। जैसे हमने फ्रीजर के अंदर क्या रखा, वाटर रखा, और वो क्या है सम टाइम के बाद आइस बन गया, ठीक है, बर्फ बन गई, तो उस चीज का क्या, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है उस सब्सटेंस के लिए। अब नेक्स्ट क्या आगे, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, जब कोई सॉलिड मेल्ट करता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, उसका टेम्परेचर क्या है, सेम रहता है। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। जब कोई सॉलिड मेल्ट करता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है, क्यों,
क्योंकि जो हीट है वो यूज हो जाती है किस चीज के लिए, ताकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम से कम कर सकें वो। इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इट इज नोन एज लेटेंट हीट। ठीक है, वही मैंने डेफिनेशन आपको पहले मैं करवा चुकी हूँ कि लेटेंट हीट क्या होता है, वही क्यों इसको क्या थोड़ा सा और एक्सपेंड करके आपको यहाँ बताया गया। नेक्स्ट है आपका वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, वाटर वेपर जब 373 डिग्री केल्विन पे है उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, वाटर वेपर के पास ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ऐसा क्यों है सेम टेम्परेचर पे भी? बिकॉज द पार्टिकल इन स्टीम, भाप के अंदर जो पार्टिकल्स है, वाटर वेपर को क्या बोलते हैं, भाप बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं। इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो उन्होंने क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखना है अपने पास। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इन्होंने ये सब हीट को एब्जॉर्ब कब किया? इन द फॉर्म ऑफ हिडन हीट या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की फॉर्म में। ठीक है, ये आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और आगे का जो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट है वो हम पार्ट 3 के अंदर करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट। इफ यू एंजॉयड द वीडियो देन लाइक इट, share this with your friends and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.